बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मॉल साइंस फोरम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 है जो कि इरेशनल नंबर है, तो हमने इसको रेशनलाइज करना है, मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहला स्टेप बहुत अहम है, वो हम करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हम उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपने पहले भी यूज़ किया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो यहाँ फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे है स्क्वायर रूट 3। फोर टू स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर टू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 3। सिक्सटीन माइनस 3 13, 13 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है और वो है स्क्वायर रूट 3। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप सेम ही होगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये इनका बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ, ये बन जाएगा 3 टू द 6, और ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3 5 द 15। स्क्वायर टू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये क्वेश्चन जो है ये मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, सेम स्टेप्स होंगे इसके अंदर भी। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, जो कि डिनोमिनेटर है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 10, 5 टू द 10। स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने इसके डिनोमिनेटर को चेक करना है, वो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ, मतलब इसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसी नंबर से हमने इसको डिवाइड भी कर देना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब देखें ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, तो इसको हम एज ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, ये होल स्क्वायर बन जाएगा और इनको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू
ये जो नोमिनेटर है तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, वो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें आप देख सकते हैं a की जगह 6 है और b की जगह पे है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है a स्क्वायर दैट मीन 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a एंड b डिवाइडेड। डिनोमिनेटर में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ किया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आप दे सकते हैं प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 एंड b की जगह है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। 6 का स्क्वायर 36 होता है जी। ये दो नंबर है, हम दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। माइनस 2 6 था 12, 6 स्क्वायर 36। ये भी दो नंबर है, इनका स्क्वायर हम सेपरेट कर सकते हैं। 36 4 का स्क्वायर 16 होता है और स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। 12 4 द 48 स्क्वायर रूट 2 36 4 स्क्वायर 16 इंटू 2। 36 प्लस 16 टू द 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 टू द 32। दोनों को प्लस करेंगे, ये बन जाएंगे 68 माइनस 48, 36 माइनस 32 हो जाएगा 4। इन दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 17 माइनस 4 12 48 होते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा। बट बाय 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा आंसर है 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसका मेथड भी क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा ही है। इसमें भी हम देखेंगे डिनोमिनेटर को और उसके कॉन्जुगेट से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी करना है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें ये दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं, साइन भी इनके एक जैसे ही हैं, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हम कर दे सकते हैं इनको। इसके बाद वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया था, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ओपन करते हैं इस फॉर्मूले के साथ। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह स्क्वायर रूट 3 है और बी की जगह स्क्वायर रूट 2 है। डिनोमिनेटर में भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 टू द 6 कैंसिल, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और ये इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है और उसका मेथड भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7।
तो डिनोमिनेटर को हम देखेंगे वहाँ प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से, मतलब माइनस के साथ। तो ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट 7 माइनस स्क्वेयर रूट 5। ये इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वेयर रूट 7 प्लस स्क्वेयर रूट 5 इंटू स्क्वेयर रूट 7 माइनस स्क्वेयर रूट 5। हम सिर्फ डिनोमीटर के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये भी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक जगह पे हमारे पास स्क्वेयर रूट 7 है और बी की जगह पे क्या है, स्क्वेयर रूट 5। नोमिनेटर को हम ऐसे लिखते जाएंगे, स्क्वेयर टू स्क्वेयर कैंसल कैंसिल। 7 माइनस 5 2 होते हैं और 2 टू द 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट 7 माइनस स्क्वेयर रूट 5। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, जो कि तकरीबन 7 हैं। सबसे पहला लॉ है ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों और दोनों का बेस एक जैसा हो तो उनके एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सेकंड लॉ है वो डिवीजन के लिहाज से है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उनका बेस एक जैसा है तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। थर्ड लॉ है ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों की पावर एक जैसी है, दोनों की पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फोर्थ है कि अगर वो दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और उनकी पावर एक है फिर भी हम उनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। और पांचवा है ए रेज पावर एम इंटू एन। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसकी दो पावर्स हैं, जैसे इस नंबर में आप देखें दो पावर्स हैं एम और एन, दो पावर्स हैं तो पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिक्स लॉ है ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका ये मतलब है कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 के इक्वल होगा। सेवन्थ लॉ है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है तो उसकी पावर हम पॉजिटिव कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे इसमें देखें माइनस एम थी, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, वो प्लस एम हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई। उसका पहला पार्ट मैंने लिखा है और वो है जी 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पावर को। इसकी पावर है नेगेटिव, तो पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम ये जो नंबर है 81/16 इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब इसको हम इन्वर्स कर दें। इसको लिख लें 16/81। इससे क्या होगा, पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम 16 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। रफ में आपने से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 से हो जाएगा 2 4 8। तो इसमें देखें 2 आ गया 4 दफ़ा, तो हम 16 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 4। ऐसे ही हम 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 3 से हो जाएगा, इसमें 3 आ गया 4 टाइम्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 4 और पावर उसकी आ जाएगी 3/4। अब ये दो नंबर्स हैं, हम दोनों की पावर सेपरेट कर सकते हैं। दोनों की पावर एक ही है 3/4, तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 3/4 एंड 3 की पावर 4, और उसके साथ भी हम लिख देंगे। ये फोर्थ लॉ जब भी हमने पढ़ा है कि अगर दो नंबर हमारे पास हों और डिवाइड हो रहे तो उनकी पावर हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 की क्यूब 3 का क्यूब।
2 का क्यूब है, इसका मतलब 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 का क्यूब है तो 3 को भी हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 8/27। सेकंड पार्ट देखें, इसमें सबसे पहले पावर है नेगेटिव, पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। उसका तरीका जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे, 4/3 कर देंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये डिवाइड है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे अगला जो नंबर है उसको भी रेसिप्रोकल कर देते होते हैं। तो ये 4/9 है, ये भी हो जाएगा 9/4। 16 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 3 टाइम्स 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर कॉमन है तो पावर इनकम हम सेपरेट कर सकते हैं। पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। अभी पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लेंगे इसको भी। 9 की पावर 3 है तो 9 को हमने 3 टाइम्स लिखना है। और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कैंसिल हो सकते हैं, उनको हमने कैंसिल कर देना है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 to the 4 और 2 से 2 कैंसिल। ये 3 3 the 9 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऐसे इधर भी 3 है, 3 3 the 9 और 3 से 3 कैंसिल। ऐसे एक 3 और बचा है, 3 3 the 9। तो ये हमारे पास क्या क्या बच गया जी, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बाकी तो हमने कैंसिल कर दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 to the 6, 6 to the 12। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 रेज़ टू पावर -1/3। तो इसमें हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ गया है। सबसे पहले हम ये डेसिमल ख़त्म करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, उनको हम लिख लेंगे, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगे और साथ में 1 आ जाएगा। अब इसकी पावर नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो 27/1000 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब इसको हम इन्वर्स कर देंगे। तो देखा 1000/27। इससे ये हुआ कि पावर जो नेगेटिव थी अब हो जाएगी वो पॉजिटिव। ये 1000 है, इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। इसमें 3 ज़ीरो हैं तो इसको हम लिख लेंगे 10⁻³ 27 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9। तो 3 आ गया 3 टाइम्स, तो 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 का क्यूब। अब दोनों की पावर 1/3 है तो पावर हम सेपरेट करके लिख सकते हैं दोनों नंबर्स की, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। दोनों की पावर हमने सेपरेट कर ली, 3 3 से कैंसिल और यहाँ भी 3 3 से कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, ये आपके सामने है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने एक एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकंड लॉ था AM/AN। इसका ये मतलब है कि अगर दो नंबरों की बेस एक जैसी हो और वो डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये वाला लॉ भी हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो x14 हम लिख लेते हैं। देखिए y की दो पावर्स हैं, y⁻21, y⁻14। तो इन दोनों के बेस एक जैसे हैं, पावर्स डिफरेंट हैं। तो अगर बेस एक जैसे हों और वो डिवाइड हो रहे हो नंबर, तो पावर्स को हमने माइनस कर देना है आपस में। तो 21 माइनस ये वाला 14। ऐसे z भी दो पावर हैं, z की भी
जेड रेज पावर 35, जेड रेज पावर 7, ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हम माइनस कर सकते हैं। 35 और ये 7 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x14 21 माइनस 14 7, 35 माइनस 7 28। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि रेडिकल ख़त्म कर देंगे और ये जो 7 है इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाएंगे और वहाँ जाके ये बन जाएगा 1/7। अब तीनों नंबर्स की पावर कॉमन है 1/7, हम हर एक नंबर की पावर सेपरेट कर सकते हैं। 1/7 वाई की पावर 7 और उसकी पावर 1/7, जेड इज पावर 28 और फिर 1/7 कैंसिल हो सकते हैं। 7 टू द 14, 7 7 से कैंसिल, 7 4 द 28, ये बन जाएगा एक्स स्क्र वाई की पावर 1 और जेड की पावर 4 1 द 4, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र वाई जेड 4। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो आपके सामने है। इसमें देखते हैं हम, ये 5 है, इसको 5 ही लिख लेंगे। ये 25 है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और ये आ जाएगा 5 स्क्र, 2 टाइम्स 5 है तो इस जगह हम लिख लेंगे 5 स्क्र रेज टू पावर n+1 माइनस, फिर 25 है उसकी फैक्टराइजेशन हमने की हुई है, 5 स्क्र आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2n 5। ये देखें इसमें 5 की दो पावर्स हैं 2n और 3, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। 5 की पावर 2n और 5 का क्यूब माइनस, ये फिर 25 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये भी बन जाएगा 5 स्क्र टू रेज टू पावर n+1। तो पहला जो ला था एक्सपोनेंट्स का वो था a रेज टू पावर m इंटू रेज पावर n इज इक्वल टू, इसका ये मतलब है कि अगर बेस एक जैसे हों तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, शर्त ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। या फिर अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उन पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये वाली बात हमने यहाँ यहाँ यूज़ की है अभी। तो 5 की दो पावर्स हैं, 2 भी है और n+1 भी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 को n से मल्टीप्लाई किया वो 2n बन गया और 2 1 द 2। ये भी 5 का स्क्वायर है और ये 5 पावर 2n, इनका बेस एक जैसा है, दोनों का बेस 5 है, दरमियान मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, डिवाइड। 5 को हम ऐसे लिख देंगे और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5, क्योंकि क्यूब है तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, हमने इनको इस तरीके से लिख लिया 5 स्क्वायर और 5, और ये भी 2 भी है इसके पावर और n+1 भी है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2n + 2 1 द 2। अब देखें इन दोनों में कुछ कॉमन है, 5 रेज टू पावर 2n+2, 5 रेज टू पावर 2n+2, ये दोनों में ही है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और क्या रह जाएगा 5, ये तो बाहर निकल गया, इसी का 0 नहीं लिखना बल्कि इसका आएगा 1। अब ये 5 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 द 25, ये दो 5 बच गए, दोनों की बेस एक जैसी है, पावर डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड। 5 की पावर 2n+2, दोनों पावर्स ऐड हो गई इस रूल के हिसाब से, और इसको हम ऐसे लिख दें। अब देखें इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, 5 रेज टू पावर 2n+2, 5 रेज टू पावर 2n+2। नोमिनेटर कैसे लिख लेंगे, 5 - 1 4, इन दोनों में 5 रेज टू पावर 2n+2 कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे, को कॉमन ले लेंगे, बच गया 25 माइनस, ये बाहर जा चुके हैं सारे तो यहाँ 1 आ जाएगा।
ये दोनों क्या से कैंसिल हो जाएंगे। 25 का -1 24, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। 4 1 द 4, 4 6 24, ये हमारा आंसर है 1/6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले इसमें 16 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। इसकी 2 से डिवाइड होगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 आ गया जी 4 दफ़ा। तो 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x + 1 + 20, और फिर 4 है, 4 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया और उसकी पहले से पावर है 2x। डिनोमिनेटर में आ जाएं, 2 की 2 पावर्स हैं x और -3, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं पहले रूल के लिहाज से। 2x और 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई, फिर 8 है, 8 को भी सिंपलीफाई कर लेंगे, रफ में फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 की 2 पावर्स हैं 4 और x + 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 4 x किया 4x + 4 1 द 4। यहाँ भी 2 की डबल पावर है, 2 भी है, 2x भी है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 द 4x। टू की पावर 3 भी है, x + 2 भी है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 3 को x से किया 3x, 3 2 द 6। 2 की डबल पावर है 4x + 4। तो इनको हम अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें, ये बेस 2 है, बेस 2 और इनके दरम्यान मल्टीप्लाई है। बेस एक जैसे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सारी पावर्स हम ऐड कर देंगे, x -3 + 3x + 6। ये मैंने आपसे कहा कि हम ऐड कर देंगे, लेकिन ये माइनस कर दिया, तो ऐड का मतलब कि हमने साइन चेंज नहीं करना, साइन जैसे है वैसे ही लिख देना है, इसको बोलते हैं ऐड करना। तो 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, ये दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 + 20। 2 की पावर x + 3x, 4x and -3 + 6 + 3 की पावर 4x। 2 की पावर 4 16 होता है, डिवाइडेड बाय, ये 2 पावर्स प्लस हो रही हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और दरमियान में फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 36। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अगर हम इनको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 9 द 36, 4 2 द 8, 9/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड दिया गया है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 64 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। तो 2 कितनी दफ़ा आ गया, 6 दफ़ा। तो हम 2 की पावर लिख लेंगे 6 -2/3 डिवाइड 9 को सिंपलीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, ये आ जाएगा 3²। चलें, पावर पावर से कैंसिल हो सकती है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ये बन जाएगा 2 2 द 4 माइनस, क्योंकि ये -2 यहाँ माइनस लगा देंगे,
ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा 3 की पावर -3। ये दोनों पावर नेगेटिव हैं, अगर इनका पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें इनका रेसिप्रोकल लेना होगा, क्योंकि आखिरी एक्सपेरेंट ला था ये वाला a की पावर -m 1 कि अगर हम उसका रेसिप्रोकल लें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे 1/2⁴ 1/3 का क्यूब। दोनों पावर हमने पॉजिटिव कर ली हैं जी। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/1। 3 का क्यूब मतलब 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 तो 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 27 और ये हो जाएगा 16। 8th क्वेश्चन है 3n, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और ये है 9n+1। ये पावर प्लस हो रही हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट करेंगे दरम्यान में आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, और -1 भी पावर है तो उसको भी हम सेपरेट कर देंगे, दरम्यान में आ जाएगा मल्टीप्लाई। और ऐसे ही यहाँ भी 9 की पावर माइनस हो रही हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, 9 की पावर n और 9 की पावर -1, दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, 9 की पावर n 9 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 9⁻1 डिवाइडेड बाय 3⁻1 इंटू 9⁻1। ये पावर्स नेगेटिव हैं और डिनोमिनेटर में है, अगर हम इनको नोमिनेटर में ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। ये -1 थी, ये पावर +1 होगी, ये -1 +1। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ही यूज़ करने हैं। तो देखें 5 की पावर n+3 है, दो पावर्स हैं दोनों प्लस हो रही हैं, तो पावर सेपरेट हम कर सकते हैं। 5 की पावर n और 5 का क्यूब दरम्यान मल्टीप्लाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हम लिख देंगे 5 की पावर n इंटू 5⁻1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू, देखिए दोनों में कॉमन है कुछ, 5⁻n 5⁻n 5 क्यूब -6 इंटू, ये दोनों कॉमन ले लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, 5⁻n 5⁻n, तो ये भी कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बचेगा 9 और -4। ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में अभी भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 1 है। छोटी पावर को हम कॉमन लेते होते हैं, तो 5⁻1 बाहर निकाल लेंगे। ये क्यूब था, 5⁻1 हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 में से 1 निकाले, 2 बचे। 5 का स्क्वायर माइनस 5⁻1 कॉमन ले लिया, 6 सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर। 9 - 4 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर -6, 5 के होते हैं 25 -6 = 90।